बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अहमद शाकिर, रोशन अलीगढ़ के साथ। सामाईन, अलीगढ़ स्कूल का ये खासा है कि ये कम्युनिटी को अपने साथ इन्वॉल्व रखता है। इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि पाकिस्तान गर्ल्स गाइड एसोसिएशन का एक अच्छा खासा कॉन्वाय वो अलीगढ़ में क्याम पजीर है। यहाँ की कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया और मुख्तलिफ जो ट्रेनिंग्स हैं वो उनको दी जा रही हैं। उसी सिलसिले में रेस्क्यू 112 जो अलीगढ़ का हमसाया भी है, वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आज वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं तो उन्होंने किस किस्म की जो ट्रेनिंग है वो बच्चों को दी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले आप अपना और इदारे का तारुफ पेश करें। मेरा नाम फ़याज़ हसन है। मैं एज़ ए इंचार्ज मांगा मंडी स्टेशन के ऊपर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। हमारा इदारा रेस्क्यू 1112 वो भी अपनी खिदमत यहाँ पे सर अंजाम दे रहा है। सर, आज आप अलीगढ़ में एक ख़ास कॉल पे आए हैं, काल और कास दोनों। तो आज आपने यहाँ जो ट्रेनिंग दी सर, वो क्या थी और उसके मकासद क्या थे? बेसिकली आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ पे हाज़िर हुए, यहाँ पे पाकिस्तान गर्ल्स गाइड एसोसिएशन की तरफ से एक कैंप का इनेकाद किया गया है जो 25 से 30 दिसंबर तक यहाँ पे कंटिन्यू है। उस सिलसिले में वन डे के लिए एक फ़र्स्ट एड का ट्रेनिंग सेशन भी इसमें शामिल किया गया है। तो उस सिलसिले के लिए आज हमें यहाँ पे बुलाया गया था। तो आज हम यहाँ पे हाज़िर हुए जिसमें हमने फ़र्स्ट एड में सीपीआर, ब्लीडिंग कंट्रोल और फ्रैक्चर मैनेजमेंट, हमने इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए यहाँ के जो पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें कम्युनिटी के लोग थे, जिसमें गर्ल्स गाइड के कुछ स्टूडेंट्स थे, हमने उनको ये ट्रेनिंग आज प्रोवाइड की ताकि वो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में कोई बाकायदा इमदाद पहुँचने से पहले वो खुद अपनी मदद आपके तहत वो फर्स्ट एड कर सकें। इस ट्रेनिंग का ख़ास एक नाम सीपीआर, ये किसको स्टैंड फॉर होता है? ये ज़रा ब्रीफली इस पे बात कर दें। सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। बेसिकली अगर कोई पेशेंट जो पल्सलेस है, मतलब जिसकी सांस नहीं आ रही और दिल नहीं चल रहा, तो उस सूरत में सीपीआर प्रैक्टिस किया जाता है। तो उस सूरत में सीपीआर की आज जो है स्पेशल यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई थी जितने भी पार्टिसिपेंट थे जी। मैं, अगर आपकी इजाज़त हो, तो उस्मान साहब से थोड़ी सी बात करूं। जी, इसमें मेरे साथ जो थे उस्मान साहब थे, वो एज़ अ कम्युनिटी इंस्ट्रक्टर यहाँ पे खिदमत अपनी सरअंजाम दे रहे हैं और मेरे साथ इम्तियाज़ साहब थे। तो जी बिल्कुल, आप उस्मान साहब से उसका फ़र्दर, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेनिंग इन्होंने प्रोवाइड की है, तो आप उनसे उनकी बात कर सकते हैं। जी उस्मान साहब, जी आनू आपको। उस्मान साहब का ये खासा है, ये कसरत से मुझसे राब्ते में रहते हैं। सर, आपको जी आनू भी। और आज ये जो सीपीआर ट्रेनिंग आपने दी है, ये ज़रा डिटेल से बताइएगा, किस तरह की जो एक्सरसाइज आपने की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया शाकिर साहब आपका कि आप हमें गाहे बगाहे याद करते रहते हैं। बेसिकली रेस्क्यू 1112 आपको पता है कि एक एमरजेंसी डिपार्टमेंट है। तो हमने अपना जो रिस्पांस टाइम सेट किया हुआ है वो हमने 4 से 6-7 मिनट के दरमियान वहाँ पे पहुँचना होता है। लेकिन कई जगहों पे आपने ऐसा देखा है कि ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, नहीं पहुँच सकते, लॉन्ग डिस्टेंस है, नहीं पहुँच सकते। तो इस सूरत में कि जो इंसान के पास एक गोल्डन आवर होता है, इब्तदाई पहला घंटा, अब उस घंटे में से चंद एक मिनट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि इंसान का जो ब्रेन है विद इन 6 मिनट अगर आप उस पर अप्रोच कर लें। जो आप बात कर रहे थे सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिसैसिटेशन, कार्डियो मतलब दिल, पल्मोनरी फेफड़े और रिसैसिटेशन बहाली, कि जब दिल और फेफड़े बंद हो जाते हैं हमें उन्हें मसनूई तौर पे बहाल करना होता है। इट्स कॉल्ड सीपीआर। तो अगर हम 6 मिनट के दरमियान वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसे सीपीआर अप्लाई कर देते हैं तो चांसेस होते हैं कि वो बंदा सर्वाइव कर जाए। इसमें होता यही है कि हमने मसनूई तरीके से किसी भी बंदे के दिल को दबाना होता है और इस दबाने की ये शरह डिफरेंट है। बालिग अफराद में इसकी डिफरेंट होती है, बच्चों में इसकी मुख्तलिफ होती है। आज जो हमने बात की, जो बालिग अफराद हैं उनको 1 मिनट में 100 से 120 दफ़ा कंटिन्यूसली उसकी छाती को दबाया जाता है और जो दबाने की डेप्थ होती है, गहराई होती है, वो 2 इंचज़ तक होती है जाके ये दबाया जाए और दिल मसनूई तौर पे जो खून प्रोवाइड कर रहा होता है वो ब्रेन तक खून दोबारा जाए और ये ब्रेन अलाइव हो जाए। जी, ये इसी को कंटिन्यू करते हुए, ये तो दिल की एक्सरसाइज थी ना। दूसरा आपने फेफड़ों का कहा, उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। बेसिकली जब हम
चेस्ट को दबाते हैं और जब दबा के वो दोबारा से रिकॉइल होती है, क्योंकि आपकी जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है। 21% ऑक्सीजन आपकी इन्वायरमेंट के अंदर हम वक्त मौजूद होती है। तो जैसे ही आप दबा के उसे रिकॉइल होने देते हैं तो ऑक्सीजन सक कर लेते हैं फेफड़े। तो उसमें ये होता है कि जो ऑक्सीजन उनकी वो हो जाता है, जो इन ऑक्सीजन इनटेक करते हैं वो भी उसमें से पूरी हो सकती है। इसमें जो ख़ास पर्पज़ होता है वो होता है कि ब्रेन तक सर्कुलेशन हम पहुंचा सकें, क्योंकि ये हमारा कंट्रोलर सिस्टम होता है। जैसे ये अलाइव होगा और ये जो सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो गई थी, डिस्कनेक्ट हो गई थी, वो दोबारा से बहाल होती है तो वो दिल खुद ब खुद धड़कना शुरू हो जाता है। और जैसे ही दिल धड़कता है और ब्रेन अलाइव होता है तो वो फेफड़ों को भी कंट्रोल कर लेता है और फेफड़े भी सांस लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसमें आपकी एक्सरसाइज में देख रहा था, तो आपने उनको एडवाइस किया कि फ़ोन करवाना है, किसी दूसरे को कहना है। अब बंदा ही अकेला है, कोई दूसरा फ़ोन करने वाला है ही नहीं है, तो ऐसे में क्या करेगा? पहले फ़ोन करेगा, वो जो पेशेंट है उसको वो डील करे। बेसिकली रेस्क्यू का जो ट्रेनिंग का मकसद होता है ये लोगों को अवेयरनेस देना है। इसमें ये है कि जब मैं खुद अकेला हूँ तो मैं अपना फ़ोन निकालूँ फ़ौरन से, उसको स्पीकर पे डालूँ और मैं अपनी एक्टिविटी भी शामिल करूँ और उनको मैं गाइड करता रहूँ कि जिस जगह पे भी इंसिडेंट हुआ है वो मैं उन्हें बताता रहूँगा, और साथ में अपनी एक्टिविटीज़ भी, क्योंकि इसमें हमने टाइम बचाना है। मैंने पहले कहा कि 6 मिनट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अकेले हैं और आपने CPR करना है तो फिर आप क्या करेंगे, फ़ोन को आप स्पीकर पे ले लेंगे और उन्हें बता देंगे जो भी आप इन्फॉर्मेशन उन्हें बताना चाह रहे हैं, और आप अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखेंगे। सर, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आप वो बता रहे थे कि आगे कोई ट्रेनिंग सेशन करने जा रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा लोगों को आगाह कर दें ताकि ये आवाज़ जहाँ तक पहुँचे, लोग आपसे रब्ता करें या हम उनसे किसी ना किसी तरह रब्ता कर लें। हमने पहले कहा कि हमारा एक पूरा ट्रेनिंग विंग है, तो इसमें हम डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स को चला रहे होते हैं, जिसमें BLS है, बेसिक लाइफ सपोर्ट है, और आजकल जो हमारा रुझान है वो PLSP पे ज़्यादा है, पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम। हम चाहते हैं कि हर घर के अंदर एक फ़र्स्ट एडर मौजूद हो। किसी किस्म की भी इमरजेंसी है, चाहे वो उसका ब्लड निकल रहा है, चाहे सांस रुक गया है, हाई ग्रेड फीवर हो गया है, अचानक से हार्ट अटैक हो गया है, आप घर में रहते हुए विद इन मिनट रेस्क्यूअर से आने से पहले आप उसे थोड़ा सा मैनेज कर लें, ताकि जो आपको हार्म हो चुका है उसकी मिटिगेशन हो जाए। इसमें हमने स्कूल्स में करवा रहे हैं, कॉलेजेस में करवा रहे हैं, इवन कि हम यूनियन काउंसिल लेवल पे अपनी अपनी एक टीम बनाई हुई है हर यूनियन के अंदर। तो उस यूनियन काउंसिल में हम जाके लोगों को, जो कम्युनिटी होती है जिसमें लेमैन है, फार्मर होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, बार्बर होते हैं, इन लोगों को जाके हम ये सारी चीज़ें बताते हैं कि आपने बर वक्त रिस्पॉन्ड करके लोगों की जानों को कैसे बचाना है। तो इसमें कम्युनिटी हमसे खुद भी रब्ता कर सकती है। हमारे लाहौर के अंदर 23 स्टेशन मौजूद हैं, किसी भी स्टेशन पे जाके रब्ता कर सकते हैं। हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन वो मौजूद है, RCC के नाम से, रेस्क्यू कैडेट कॉर्प्स के नाम से। आप खुद से वो डाउनलोड करें, उसमें इनरोल्ड हों। जो भी, जैसे ही वो आप एग्ज़ाम पास करते हैं तो जो भी आपका करीबी स्टेशन है वहाँ पे आप जाएं और जाके आप फिज़िकल ट्रेनिंग वहाँ से ले सकते हैं। और इसकी शाकिर साहब मैं आपको एक और बताऊं कि सर्टिफिकेशन है और इंटरनेशनल वैलिड सर्टिफिकेशन है ये। इसमें हमने 5 मॉड्यूल रखे हैं, जिसमें हमने किचन गार्डनिंग रखा हुआ है, आप इन्वायरमेंट को कैसे सेव रख सकते हैं, माहौल को कैसे सेव रख सकते हैं, घर के अंदर किसी और जगह पे आग लग जाए उसको आप कैसे बचा सकते हैं, उसको कैसे आप कवर कर सकते हैं, और उसमें फ़र्स्ट एड का भी एक टॉपिक है। तो ये आपके प्लेटफॉर्म से भी हम लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर इनरोल्ड हो, करीबी स्टेशंस पे जाएं और इस चीज़ को सीखें, क्योंकि ये आप दूसरों पे अप्लाई करने के साथ खुद पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतरीन कर दे और अल्लाह आपको बेहतरीन इसका जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया।